किसान को एमएसपी मिनिमम मिलेगी और आय भी दुगना होगा। लेकिन सर ये जो ऑपोजिशन की जो डिमांड या फिर जो उनकी मांगे हैं कि इस बजट से क्या नए भारत का सपना साकार होगा? नहीं, आज भारत की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। तो इस बजट से वो सारी चीज़ें पूरी होने जा रही हैं। इस बजट में जहां एक तरफ आपने देखा कि कोविड-19 से पूरे दुनिया में एक वैश्विक चुनौती है, वहीं पर जिस तरह का हमने रिफॉर्म किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसका फ़र्क ये आया है कि अभी वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह हुआ। दुनिया में कहीं टैक्स नहीं आ रहा, कहीं पैसा नहीं रह गया मार्केट में, और यहाँ 1,20,000 करोड़ इस माह में जीएसटी में जमा हुआ है। और जिस तरह से सब में रिलीफ दिया है, मतलब चाहे हायर एजुकेशन कमीशन बनाने के लिए, शिक्षा को, हेल्थ को, सब में बजट का प्रोविज़न किया है। लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है। तो आप देखिए कि विपक्ष को अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो जानबूझ करके मुझे लगता है कि इस कोविड-19 में इससे बेहतर, इससे प्रगतिशील, इससे किसानोमुखी और इससे देश की भलाई के लिए कोई अच्छा बजट हो नहीं सकता। देश की भलाई के लिए और इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। जगदम्बिका पाल सांसद महोदय कह रहे थे। आप समझिए जरा सस्ता और महंगा क्या कुछ हुआ है। लोहा, स्टील, चमड़ा ये सस्ता हो गया है। इसके अलावा आप समझिए क्या कुछ सस्ता हो गया है। ड्राई क्लीनिंग सस्ती हो गई है, इंश्योरेंस सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती होगी। महंगा दरअसल मोबाइल फोन हो जाएगा, मोबाइल के पार्ट्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाएगा और ऑटो पार्ट्स हो जाएंगे। ये आम लोगों के लिए समझने की जरूरत है क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है। रवि श्रीवास्तव, सस्ता और महंगा क्या कुछ हो रहा है? मोबाइल जिन्होंने अब तक नहीं लिया होगा, जाहिर तौर पर सबके पास मोबाइल है, लेकिन जो नए मोबाइल की चाहत रख रहे हैं उनके लिए थोड़ी कहीं ना कहीं बजट में बुरी खबर है, क्योंकि अब मोबाइल फोन को महंगा करना पड़ेगा। क्योंकि 2G है आज, आप 4G और 5G की बात करते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है सर। भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। आपको लगता है सर ये बजट आम जनता के लिए नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं? भैया मैं कहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आ गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर कह रहे हैं सालों साल लग जाएंगे बनते बनते। फारूक जी, केवल ये वादे लग रहे हैं, अभी तो वादे हैं, देखना है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फारूक अब्दुल्ला अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है इस बजट में। रवि श्रीवास्तव बताइए जरा, सस्ता महंगा के अलावा फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है इस बजट में। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सियासत है और विपक्ष को घेरने का पूरा हक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जाहिर तौर पर जैसा कि सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि इस बजट में उतनी उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि सरकार खुद घाटे में है, देश खुद घाटे में। हालांकि जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट का भाषण पढ़ा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां, कुछ सवाल तो उठाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बुजुर्गों को राहत दी गई, जिस तरीके से सबको पानी, सबको बिजली, जो बुनियादी सुविधाओं को पर जोर दिया गया, कहीं ना कहीं उसके लिहाज से लब्बो लुआब अगर देखें तो आम जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए कहीं ना कहीं बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया। खासकर मजदूरों की बात हुई और बात हुई जो मिडिल क्लास का तबका है, जो डाउन टू अर्थ है, उसे कैसे उठाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, इसको लेकर बात की जाए। लेकिन अगर हम बात करें क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, तो आपने देखा कि जो भी सामान विदेशों से देश में आता है वो अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है उसे काफी बड़ा रखा है। इसके बावजूद इतना संतुलित बजट देना जहाँ पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सीनियर सिटीजन्स तक को जिस तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं, किसानों का जहाँ पे एक तरफ ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है, उसमें जिस तरीके से पिछले 7 सालों में सरकार के रहते हुए किसानों के इन्होंने स्टैट्स जिस